बाइबल में यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। वो बोले कि कीमती चीजों को, जो तुम्हारे लिए कीमती है, जो महत्वपूर्ण है, उसको संभालो, उसको पकड़ के रखो। और ऐसा उन्होंने अपने वचन के बारे में कहा। उस बुद्धि, वचन का मतलब बुद्धि, जो वचन आप सुनते हैं बाइबल से, वो सारा वचन परमेश्वर का बुद्धि है। ये किसी इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं है, किसी बहुत अच्छे कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि बाइबल परमेश्वर के आत्मा से भरकर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के लिखा गया शब्द है। और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 100% से भी ज्यादा सच है, और ये हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा कि केवल हम वचन को सुने, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है। जैसे एक ही बार में हम कुछ भी अच्छा आदत हो या फिर बुरा आदत हो उसको अपना नहीं सकते। अगर किसी के अंदर कुछ बुरा आदत भी है तो उसको छोड़ने के लिए लगातार प्रैक्टिस करने का जरूरत है, निरंतर प्रयास करने का जरूरत है। उसी तरीके से अगर हम किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें लगातार कोशिश करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस के हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात ध्यान करना, दिन और रात ध्यान करना, तब ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की यह किताब, वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे मुंह से कभी ना उतरने पाए, परंतु तुम इसमें दिन और रात मनन करना, तुम अपना ध्यान इसके ऊपर लगाना कि इसमें क्या लिखा है, तुम अपना ध्यान इसके ऊपर लगाना कि इसमें क्या बताया गया है। तू इस पर मनन करना, तू इस पर ध्यान करना दिन और रात। अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको और सारे चर्च को ये बात समझने का जरूरत है कि यदि आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, यदि आप प्रभाव बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपका प्रभाव, आपके रिश्तेदारों के ऊपर आपका प्रभाव, आपके समाज के ऊपर आपका क्या प्रभाव है, अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं अपने धर्म में, अपने बिजनेस में, अपने आत्मिक जिंदगी में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको प्रभावशाली बनना है तो आपको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है। एक खिलाड़ी को उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। कोई भी एक खिलाड़ी, अगर आप आज के समय में अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो हम आपको बताएं, विराट कोहली नाम के एक भारत के क्रिकेटर है, और एक टाइम ऐसा था कि इस क्रिकेटर को कोई नहीं पहचानता था और ना ही कोई इनको वैल्यू दिया करता था। लेकिन अभी के टाइम में पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली फेमस है। उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू में 5 मिनट बैठने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये विराट कोहली आज जो भी है वो अपने आप नहीं है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। वो कैसे बने? वो निरंतर प्रैक्टिस के जरिए। उनके अंदर कुछ खामियां थी, उन्होंने उन खामियों को पहचाना, उनको साइड में किया, और जो अच्छी चीजें उनको जरूरी था उसका उन्होंने प्रैक्टिस करा। उन्होंने बहुत सारी चीजों को खोया, अपना शौक, अपना सपना, अपने बहुत सारी इच्छाएं। देखिए, जब आप कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि आप क्या, हर एक व्यक्ति जिंदगी में सफल होना चाहता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने लाइफ में सफल होना नहीं चाहता। कोई ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो सड़क के किनारे ठेला लगाकर पकौड़ा बेचने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अपने जीवन में इतना ऊंचा उठना चाहता है, और वो चाहता है कि लोग उसको, उसके नाम को जाने, वो फेमस हो। चाहता है कि नहीं चाहता है?
एक ठेला खींचने वाला व्यक्ति भी, उसके अंदर भी ये इच्छा है कि कब हम इस जिंदगी से बाहर निकले और कुछ बेहतर बने, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होना। हर एक आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते हैं, सब ऊंचा उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि सबके अंदर वो कार्य करने का क्षमता नहीं है। वो उनको ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने हर एक के अंदर ये क्षमता डाला है। आप कर सकते हैं ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव हो, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको इसके लिए पहले विश्वास करने का जरूरत है, आपको इसको समझने का जरूरत है, और उसके लिए टाइम देने का जरूरत है, उसके लिए धीरज रखने का जरूरत है, उसके लिए विश्वास करने का जरूरत है। जो चीज जरूरी नहीं है उसको साइड में करना पड़ेगा, और जो चीज जरूरी है उसको पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यीशु मसीह बोले कि किसी भी बात की चिंता तुम मत करो, किसी भी बात की चिंता तुम मत करो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसके स्वभाव को खोजो, तो सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। यीशु मसीह ऐसा बोला, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब जब वो कह रहे थे किसी भी बात की चिंता मत करो, तो उसमें सब कुछ आता है जो आपके दिमाग में है, सब कुछ जो आपके दिमाग में है, जो मेरे दिमाग में है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु चिंता करने के बजाय तुम पहले परमेश्वर के राज को खोजो, तुम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, तुम परमेश्वर की सेवा करो, सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा, सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को असक्षम नहीं समझना है। आपके अंदर योग्यता है, और आपके अंदर जो योग्यता है शायद ही ये योग्यता, ये क्षमता किसी और के अंदर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर को पता है कि उसने आपके अंदर क्या क्या चीज रखा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक मोबाइल खरीदते हैं, मान लीजिए ओप्पो का हम मोबाइल खरीदते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस कंपनी ने ओप्पो मोबाइल को बनाया है, ओप्पो मोबाइल का फंक्शन उस कंपनी को नहीं पता होगा? उसको नहीं पता होगा कि उस मोबाइल के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा फैसिलिटी है, कौन कौन सा उसके अंदर सिस्टम है, उसको सब पता होगा। वो कैसे कब बिगड़ेगा, कैसे सुधरेगा, वो सब उस कंपनी के डायरेक्टर को, उसके इंजीनियर को वो सब मालूम है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया, जब परमेश्वर ने हम सबको बनाया, परमेश्वर को मालूम है कि उन्होंने हमारे अंदर क्या रखा था। और आपके अंदर असीमित क्षमता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे आप सयाने हो, या फिर आप एक बुजुर्ग हो गए हो, अभी भी आपके अंदर क्षमता है बहुत कुछ करने का। बाइबल में मूसा 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब्राहम जब वो 100 साल का हो गया, उसके पास कोई संतान नहीं था, 100 साल का होने के बाद परमेश्वर ने उसको संतान दिया। इसलिए परमेश्वर को मालूम है कि आपके अंदर क्या रखा हुआ है, और इसलिए वचन से, बाइबल के वचन से परमेश्वर जाहिर करता है, हम सबको बताता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अगर हम उस चीज का प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम उस चीज को निरंतर करते रहेंगे, तो हम जरूर वैसा रिजल्ट लाएंगे जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर हमसे आशा करता है और जैसा हम परमेश्वर से आशा करते हैं। हालेलुया। कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको छोटा रहने के लिए नहीं चुना है। अपने चारों तरफ के वातावरण को देखिए, एक बीज आप बोते हैं जमीन के अंदर, और कुछ समय के बाद वो बाहर निकलता है पौधा बन के। कुछ समय के बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और कुछ समय लगता है वही वैसी पेड़ के अंदर से हजारों और लाखों फल निकलना शुरू होता है। आप किसी भी पेड़ को देख लीजिए, किसी भी पौधा को देख लीजिए, परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया है, परमेश्वर ने हर एक बीज के अंदर एक पेड़ रखा है। हाँ कि ना? परमेश्वर ने हर एक बीज के अंदर पेड़ रखा है, परमेश्वर ने हर एक छोटे दिखाई देने वाले बीज के अंदर लाखों फल रखे हैं। लेकिन आप जब उस बीज को अपने हाथ पर देखते हैं तो आपको वो साधारणता वो नहीं दिखाई देगा,
आप एक आम का गुठली लीजिए और उसको देख लीजिए, आपको सिवाय इस आंख से जब तक आप उसको देखेंगे केवल गुठली दिखाई देगा, एक बीज दिखाई देगा। लेकिन आपके अंदर मालूम है, आपकी आत्मा को पता है, आपके मन को पता है कि इस एक गुठली के अंदर, इस एक बीज के अंदर लाखों फल है, लाखों आम है। हाँ कि ना? परमेश्वर ने उसको तैयार किया है, क्यों? बढ़ने के लिए, फल लाने के लिए। हर चीज को परमेश्वर ने बड़ा होने के लिए तैयार किया है। आपकी जिंदगी को भी परमेश्वर ने बड़ा होने के लिए तैयार किया है। आपकी जिंदगी को भी परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए तैयार किया है कि आपके द्वारा किसी का जीवन सुधरे, आपके द्वारा किसी का लाइफ बने, आपके द्वारा कोई मसीह में आए, आपके द्वारा किसी का उद्धार हो जाए, आपके द्वारा किसी का परिवार बच जाए, आपके द्वारा किसी का जिंदगी बदल जाए, आपके द्वारा कोई सुसमाचार को सुने और आत्महत्या करने से बच जाए, आपके द्वारा कोई सुसमाचार सुने और किसी का परिवार टूटने से बच जाए। ये आपके अंदर योग्यता है। लेकिन आपको इस योग्यता को पहचानने के बाद शांति से बैठे नहीं रहना है। आपको इस योग्यता को पहचानने के बाद अब इसका प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। और ये चीज सबके साथ है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो परमेश्वर के इकलौते बेटे थे। वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। लेकिन फिर भी उनको माँ के गर्भ से बाहर आने में उनको भी वही समय लगा जो एक नॉर्मल इंसान को लगता है। उनको बड़ा होने में समय लगा। अगर आप एक चमत्कार का इंतजार करते हैं इस तरीके से कि कुछ भी हम ना करें और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको अपना रोल निभाना पड़ेगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम केवल बैठे रहे और तो कुछ नहीं होने वाला। केवल प्रार्थना कुछ नहीं करेगा। प्रार्थना में होना चाहिए हमारा विश्वास, प्रार्थना के साथ हमारा होना चाहिए कर्म, प्रार्थना के साथ हमारा होना चाहिए हमारा प्रैक्टिस, प्रार्थना के साथ हमारा होना चाहिए धीरज। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को नहीं मिलाएंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आप कैसे परिणाम लाएंगे? इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है महान काम करने के लिए। हालेलुया। महान जीवन जीने के लिए। अब जब तक आप इस चीज में विश्वास नहीं करेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका इस्तेमाल परमेश्वर नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस्तेमाल किए जाए। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोले कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। परमेश्वर ने मुझे जिस तरीके से चुना है, आपको भी चुना है कि आप उसके गवाह बन जाएं। आप उसकी सुंदरता के गवाह बने, आप उसकी भलाई के गवाह बने, आप उसके चमत्कारों के गवाह बने, कि आप अपना मुंह खोले और परमेश्वर की तारीफ करें। और जो लोग आज प्रभु में नहीं है, वो परमेश्वर आपके जिंदगी के द्वारा बहुतों को प्रभु में लेकर के आए। लेकिन इसके लिए हमें किस चीज का जरूरत है? प्रैक्टिस का। सब लोग कहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। वचन पर मनन करना जरूरी है। वचन पर मनन करना जरूरी है। वचन पर मनन करना जरूरी है। आज से मैं वचन को मनन करूंगा। आज से मैं वचन पर मनन करूंगा। अभी से मैं वचन पर मनन करूंगा। अभी से मैं प्रैक्टिस करूंगा। अभी से मैं प्रैक्टिस करूंगा और मैं फलवंत होऊंगा। हालेलुया। हमें लगातार प्रैक्टिस करना है। यीशु मसीह ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। एक कहानी सुनाए वो, और बोले कि एक विधवा औरत थी और वो एक राजा के पास डेली पहुंचती थी। राजा का दरबार लगता था और डेली प्रतिदिन दरबार में पहुंचती थी और राजा के सामने गुहार लगाती थी, हे राजा मेरा न्याय कीजिए। लेकिन वो राजा जो था बहुत ही अन्यायी राजा था। आप जानते हैं कुछ दो प्रकार के राजा होते हैं, कुछ न्यायी होते हैं, कुछ अन्यायी होते हैं। कुछ सही तरीके से राज्य को चलाते हैं, कुछ लापरवाह होते हैं। तो ये राजा जो था अन्यायी राजा था और ये बहुत दिन तक उस विधवा को टालते रहा, उसके बाद को टालते रहा।
लेकिन यीशु ने कहा कि वो महिला जो थी प्रतिदिन उसके पास पहुंच नहीं जाती थी, वो उसको भगा देता था, लेकिन ये औरत उसके पास पहुंच जाती थी कि हे राजा मेरा न्याय कीजिए। एक दिन इस औरत से तंग आकर के वो राजा अपने मन में कहता है कि यद्यपि मैं इतना बुरा हूं तो भी ये महिला मेरे पास प्रतिदिन आती है और मेरे नाक में दम करके बैठी है, तो क्यों ना हम इसका न्याय चुका दें और इसको इसके मसले को शांत करें ताकि ये फिर दोबारा मेरे पास हमको परेशान करने के लिए ना आए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि अगर वो एक बुरा राजा एक महिला के निवेदन को, एक महिला के विनती को, एक महिला के द्वारा परेशान होकर के वो उसका न्याय चुकाता है, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी निरंतर प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? जिसने अपने बेटे को, जिसने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया, वो और भी अच्छी चीजें तुम्हें क्यों ना देगा? हालेलुया। तो हमें किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे वो शांति हो परिवार में, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो वृद्धि हो, बरकत हो, चंगाई हो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो, कर्ज से छुटकारा हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये सब छुटकारा आने का एक ही स्रोत है और वो है आपकी आत्मा का उद्धार होना। अगर आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है, अगर आप परमेश्वर के साथ एक नहीं हुए हैं, तो सब कुछ व्यर्थ होगा। हालेलुया। और हम लोग सीखे थे पिछले मीटिंग में कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। हम उद्धार पा सकते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे अपने मन में और मुंह से बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हम बपतिस्मा लेंगे, अपना मन फिराएंगे, हर प्रकार के झूठ से, अधर्म से हम मन फिराएंगे, अनेक प्रकार के ईश्वरों से हम मन फिरा करके एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर फिरेंगे, और तब बाइबल कहती है कि तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमने छुटकारा पा लिया। और जब आप उद्धार पाते हैं, जब आपका आत्मा का उद्धार हो जाता है, तब आप कोई भी उद्धार पा सकते हैं। उसके लिए 4 बिंदु है, उसके लिए 4 पॉइंट है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला